नमस्कार, मैं विनोद पांडे शाश्वत सनातन संस्कृत में आपका स्वागत करता हूं। आज की पुस्तक है सतनाम स्तोत्र संग्रह। चलिए इस पुस्तक के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक सतनाम स्तोत्र संग्रह नामावली सहित देवी देवताओं के 40 सतनाम स्तोत्र, यानी इसमें 40 सतनाम स्तोत्र दिए गए हैं। कोड संख्या है 1850। पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। कुल मुद्रण 26,000 था। उस समय का मूल्य 20 रुपये था। आज के समय वर्तमान मूल्य 40 रुपये में ये पुस्तक आपको प्राप्त हो जाएगी। पुस्तक में कुल पृष्ठ 224 हैं। पुस्तक की छपाई और पेपर बहुत ही उच्च क्वालिटी के हैं। प्रकाशक की ओर से राधेश्याम खेमका जी हैं प्रकाशक, उनकी ओर से एक निवेदन किया गया है। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसमें से मुख्य बात मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भगवान के अनंत नाम हैं तथा उनके प्रत्येक नाम का अपरिमित महात्म्य भी शास्त्रों में बताया गया है। नाम अंतःकरण की शुद्धि करता है, नाम ज्ञान प्रदान करता है, नाम मुमुक्ष को यानी मुक्ति मोक्ष मुक्त प्रदान करता है तथा कामनाओं को समाप्त कर काम्य वस्तुओं का दान कराता है। भगवान के नाम जप स्मरण चिंतन की ही भांति केवल नाम के द्वारा उनकी आराधना पूजा उपासना करने का भी शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है। जैसे भगवान के पूजन अर्चन में सहस्त्र नाम स्तोत्र जप तथा सहस्त्रार्चन पूजन पद्धति की विशेष प्रसिद्धि पुराणों तथा तंत्रागमों में मिलती है, वैसे ही उन्हीं ग्रंथों में विभिन्न देवी देवताओं के सतनाम अथवा अष्टोत्तर सतनाम जप तथा शतार्जन पूजन पद्धति का भी विशेष विधान मिलता है। कारण सतनामों द्वारा अल्प समय में ही सुगमता पूर्वक शतार्चन पूजन की जा सकती है। सतनामों द्वारा पूजा अर्चना करते तथा उनका जप पाठ आदि करके अपार महिमा उन स्रोतों की अंत में फलश्रुति के रूप में वर्णित है। पाठकों की सुविधा की दृष्टि से, यानी इस पुस्तक में प्रकाशक लिख रहे हैं कि पुस्तक में पाठकों की सुविधा की दृष्टि से संग्रह को 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम खंड में देवताओं तथा उनके प्रमुख अवतारों के सभी सतनाम स्तोत्रों को नामावली सहित रखा गया है, यानी पहले स्त्रोत हैं फिर नामावली दी गई है। द्वितीय खंड में 10 महाविद्याओं सहित शक्ति संबंधी सभी सतनाम स्तोत्रों नामावली सहित समाहित हैं। तृतीय खंड विशेष में इसके अंतर्गत शिव, शक्ति, विष्णु तथा ब्रह्मा के अष्टोत्तर शत दिव्य क्षेत्रों के 4 स्तोत्र हैं। वैसे सतनाम द्वारा साधक 4 प्रकार से उपासना कर सकते हैं। पहला नमन, दूसरा पूजन, तीसरा तर्पण तथा चौथा हवन। प्रत्येक नाम के बाद अपनी अभिष्ट क्रिया के अनुसार निम्न चारों में से किसी एक पद का प्रयोग करना चाहिए। नमन के लिए नमः, पूजन के लिए पूजयामि, तर्पण के लिए तर्पयामि तथा हवन के लिए स्वाहा। भाव प्रधान होने से नमन के लिए नमः शब्द जोड़कर इस नामावली पुस्तक में दी गई है, यानी इस पुस्तक में नमः शब्द को जोड़ के प्रकाशित किया गया है। यहाँ पे एक संक्षिप्त प्रयोग विधि, यानी सभी स्तोत्र नाम के पहले ये आप संक्षिप्त प्रयोग विधि दी गई है, इसे आप कर सकते हैं। बाकी विशेष आप कहीं और से भी उठा के फिर आप स्तोत्र नाम पढ़ सकते हैं। यहाँ विशेष सूची है। श्री गणपति अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र, श्री शिव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र, श्री कार्तिकेय अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र। इस तरह से ये लिया गया है। और कहाँ कहाँ से गणेश पुराण, शाक्त प्रमोमात, स्कंद पुराण, रुद्र यामल तंत्र, कहाँ कहाँ से ये स्तोत्र आए हैं उसकी भी चर्चा की गई है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड जैसा कि पहले चर्चा कर चुके हैं। तृतीय खंड फिर परिशिष्ट में यहाँ पे 3 और स्तोत्र हैं, जैसा कि यहाँ पे गणपति अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र ये दिया गया है। फिर श्री गणपति अष्टोत्तर नाम नामावली, फिर 108 नाम, यानी 108 नाम का ये स्त्रोत है। फिर एक उसी स्त्रोत में जो 108 नाम आए हैं सिर्फ केवल नाम, जैसे श्री गणेशराय नमः, इस तरह से करके 108 नाम यहाँ पे दिए गए हैं। पुस्तक ही बहुत सुंदर है। रोज के पूजा पाठ में आप इसको पढ़ सकते हैं। ये ऐसी पुस्तक है कि सभी पूजा पाठ भक्त लोगों के पास जरूर होनी चाहिए। वीडियो को विराम देते हैं। अगले वीडियो में एक नए पुस्तक के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।